नमस्ते विद्यार्थियों। आज अपन पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट, जैसे मानव हृदय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मानव हृदय। अब इसमें पहले अपन जानेंगे हृदय का आकार कैसा होता है, हृदय की स्थिति कैसी होती है, और फिर अपन पढ़ेंगे हृदय के कार्य कौन से होते हैं, हृदय के अंदर कौन सी बीमारियां होती है, और फिर हृदय का परिसंचरण, हृदय के बारे में, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पूरा पढ़ेंगे। और ये वीडियो मैं अलग अलग पार्ट में ना करवा के एक ही पार्ट में करवाऊंगा आपको, तो आप बने रहे। और इनमें संपूर्ण भर्तियां जितनी भी राजस्थान में होती है, ये कहीं ना कहीं अगर हार्ट रिलेटिव आपके या हृदय रिलेटिव कोई भी प्रश्न आएगा तो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो अपन पढ़ते हैं। पहले पढ़ रहे हैं कि हृदय का आकार कैसा होता है। देखो, हृदय पहले गुलाबी रंग का होता है। कैसा होता है? गुलाबी रंग का। शंखाकार हो सकता है। हृदय कैसा होता है? शंखाकार होता है। और ये अंदर से कहते हैं खोखला होता है। देखो, यदि खोखला नहीं होता तो संकुचन की प्रक्रिया होती हृदय के अंदर। हृदय देखो ऐसे संकुचन होता है, और ये शीतलन होता है। अब मुझे बताओ, खोखला होने के कारण, और ये पेशीय अंग होता है। अब देखो, अब जैसे मैं हाथ को हिला रहा हूँ तो ये मेरी इच्छा के अनुसार हिला रहा हूँ, तो ये ऐसी क्रियाएं होती हैं। अनैच्छिक क्रियाएं होती है जिसमें मेरा बस नहीं चलता और ये स्वतंत्र, उसी में हृदय एक अनैच्छिक पेशीय है। अब मुझे बताओ, जिन्हें हार्दिक पेशिया भी कहा जाता है, हृदय पेशिया कहा जाता है। अब मुझे बताओ, हृदय की स्थिति देखो, ये दो पसलियों के बीच में पाया जाता है। दो पसलियां, मैंने आपको पसलियां बताई थी जब कंकाल तंत्र पढ़ाया था ना। कंकाल तंत्र में मैंने बताया था कि मानव में कितनी पसलियां होती है? 24 पसलियां होती है। 12 इस साइड होती है, 12 इस साइड होती है, बीच में एक स्टेनम होती है। तो कुल मिला के 25 पसलियां होती है। कितनी होती है? 25। मैंने ये जो ऐसे आपको बताया था, 12 इस साइड, 12 इस साइड, और ये बीच में स्टेनम। अब देखो, ये पसलियों के नीचे और दोनों फेफड़ों के बीच में पाया जाता है। अब दोनों फेफड़ों के बीच में मैं कैसे बताऊं? अब ये देखो, दोनों फेफड़े, ये एक फेफड़ा, ये दूसरा फेफड़ा। अब ये देखो, दोनों फेफड़ों के बीच में पाया जाता है। कैसा पाया जा रहा है? अब आपको पूछे तो ये दोनों फेफड़ों के बीच में पाया जाता है। ये हृदय किससे? हृदय एक दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है। हृदय किसी दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है, जिसे क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पेरिकार्डियम कहा जाता है। अब ये हृदय की है, हृदय की ये दोहरी झिल्ली है। यहां से आप कह सकते हो, ये देखो, ये दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ है हृदय, ये दोहरी झिल्ली। और इसमें देखो बीच में दरो पाया जाता है, जैसे क्या कहते हैं? मध्यम पेरिकोर्डियल कहा जाता है। ये दरो भरा रहता है। अब ये दरो क्यों भरा जाता है? दरो भरे रहने की बाहर के अघात से है ना, बाहर का जो प्रेशर पड़ता है उससे ये हृदय की रक्षा करता है। और ये परतें भी अगर अपन देखें, हृदय में बाह्य झिल्ली की परतें 3 प्रकार की पाई जाती है। कितने प्रकार की पाई जाती है? 3 प्रकार की परत पाई जाती है, जिसमें एपिकोर्डियम कह सकते हो, दूसरी कहो तो मियोकोर्डियम कह सकते हो, तीसरी कहो तो एंडोकोर्डियम कह सकते हैं। अब देखो, एपी क्या करती है? बाह्य आघात से सुरक्षा करती है, जो इसमें ही आती है। और फिर कह दो मियो यानी मियो कॉर्डियम, ये अंदर पाई जाती है, जो अंदर पाई जाती है, जिसका मुख्य कारण है ये संकुचन में मदद करती है। तीसरा पाया जाता है एंडो, ये रक्त के संपर्क को बनाए रखती है, रक्त के संपर्क को बनाई जाती है। मध्य में पाई जाती है, एंडो अंदर पाई जाती है शरीर के। ये तीनों परत से। अब देखो, हृदय में यदि अम्लता की मात्रा अधिक होगी तो हृदय गति बढ़ेगी। यदि पूछ ले कि अम्लता की मात्रा अधिक होगी, जिसमें खट्टापन की मात्रा अधिक होगी, तो हृदय की पेशीय गतियां बढ़ेगी। और पूछा जाए कि क्षारीयता हो तो हृदय की गति कम होगी। तो अपन ये कहते हैं, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है तो उनको क्षारीयता का सेवन करना चाहिए, जिसमें क्षारीयता की मात्रा हो, और जो लो होते हैं उनको अम्लता का सेवन करना चाहिए। तो ये अपने याद। अब देखो, वैसे तो मानव में हृदय मध्य में स्थित होता है, यहाँ होता है सेंटर में हृदय, लेकिन अपन देखो, लेकिन इसका अधिकांश भाग बाईं ओर होता है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं तो मेरी ये बाईं ओर हृदय का भाग खड़ा है। अब देखो, इसीलिए हम क्या कहते हैं? हृदय कौन सी जगह से होता है? लेफ्ट साइड होता है। कौन सी जगह? लेफ्ट साइड। अब इसका रीजन भी मैं बता दूंगा। देखो, आप इसमें देख रहे हो, ये देखो, ये इस साइड वाला ये है लेफ्ट, और ये है राइट साइड। देखो, हृदय का अधिकतर भाग किसकी ओर है? लेफ्ट साइड की ओर। आप ये मानो कि हृदय का औसतम भाग कितना होता है? 300 ग्राम। अब 300 ग्राम में देखो, राइट साइड सिर्फ 80 ग्राम ही है। देखो, यहां तक 80 ग्राम है, आधे से ज्यादा कहाँ है? 220 ग्राम बाईं ओर है। तो इसीलिए हृदय की स्थिति कैसी मानी जाती है? ताकि हृदय लेफ्ट साइड होता है। आपको यदि पूछे कि हृदय की स्थिति कैसी है? लेफ्ट साइड है। और महिलाओं में पूछे तो महिलाओं में ये 20 ग्राम कम होता है। हृदय का भार होता है उनमें 280 ग्राम होता है। कितना होता है? 280 ग्राम। अब पूछ ले कि हृदय को कितने कोष्ठों में बांटा गया? 4 चैम्बर में बांटा गया हृदय को, 4 चैम्बर में। हृदय को कितने में? 4 चैम्बर में। देखो,
आदिल, बाह्य आदिल और दाह्य आदिल। फिर निल्ले, बाह्य निल्ले और दाह्य निल्ले में बांटा जाता है। अब देखो अ से याद आ रहा है कि इसमें ब्लड आता है, इसमें ब्लड का प्रवेश किस में होता है, आदिल में, आ दिल, और निकलता किससे, निल्ले से ब्लड निकलता है। ये अपने को याद रखना है, अ से आ रहा है और न से निकल रहा है, ये अपने को यहां से याद रखना है। और फिर अपन आगे जाके इसमें, वैसे मैं अभी अगला इसी में बना रहा हूं, आगे जाके समझाऊंगा हार्ट की प्रक्रिया, ये मैंने इजी वे में बताया है। अब ये हृदय, हृदय को 4 भागों में बांटा है। अब इसके बीच में देखो, देखो जो ये बाईं ओर है और ये दाएं। अब देखो इसमें देखो ये अले, ये नीले। अब इसमें पूछे तो इसमें ये कपाट बने होते हैं, ब्लड जाने के लिए कपाट बने रहते हैं। अब इसमें कितने कपाट पाए जाते हैं, 2 कपाट पाए जाते हैं। और इसमें पूछे तो दाईं ओर कितने पाए जाते हैं, 3 कपाट पाए जाते हैं, कितने, 3 पाए जाते हैं। और यहाँ देखो अर्धचंद्राकार कपाट होता है, कैसा होता है, अर्धचंद्राकार कपाट होता है। और यहाँ कौन सा होता है, यहाँ पर होता है महाध्वनि कपाट होता है। कौन सा होता है, महाध्वनि कपाट होता है। बाईं ओर देखो महाध्वनि है और दाईं ओर कौन सा है, अर्धचंद्राकार कपाट है। और इन कपाटों का काम भी क्या, ये ब्लड सर्कुलेशन को यहाँ जाने से रोक देते हैं, ब्लड आने के बाद ऊपर जाना ये रोकते हैं, उसमें कार्य आते हैं। अब देखो अपन ने पढ़ा कि वैसे मानव में कितने होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। और इसमें कितने होंगे, देखो मत्स्य समूह में 2 होते हैं, उभयचर में कितने होते हैं, 3 होते हैं, जो रेंगते हैं जमीन पे सांप वगैरह उनमें 3 होते हैं, पक्षियों में 4 होते हैं, स्तनधारियों में 4 होते हैं, मगरमच्छ, ये याद रखना। देखना यहाँ से प्रश्न बनने की 100% संभावना है कि मगरमच्छ में कितने होते हैं, 4 होते हैं। और आपने देखो कॉकरोच में कितने होते हैं, 13 है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कॉकरोच। और वैसे पूछे ब्लू व्हेल मछली का सबसे बड़ा दिल होता है, आपको पूछे कि सबसे बड़ा दिल किसमें होता है, ब्लू व्हेल मछली में। अब यहाँ तक अपन ने पढ़ा। और वैसे पूछे तो हार्ट बीट, देखो सामान्य व्यक्ति का हार्ट है ना 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितने मिनट में, 1 मिनट में 72 बार। यदि आपको पूछे 1 सेकंड में तो 0.8, 1 सेकंड में पूछे तो 0.8। और जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है तो उम्र के साथ हार्ट की गति भी कम होती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति 50 या 60 साल की उम्र के बाद जाता है तो उनकी हार्ट बीट 1 मिनट में 72 ना होकर लमसम 60 होती है, और जो अच्छे फिट होते हैं उनकी लमसम 60 और 80 के बीच में ही होती है। अब देखो जो व्यक्ति व्यायाम है, कड़ी मेहनत करता है, तो उनके ब्लड प्रेशर की बीट कितनी होगी, 1 मिनट में 180 के बराबर। और बच्चे में, जवान सामान्य व्यक्ति से थोड़ी ज्यादा होती है गर्भाशय में। अब देखो हृदय के संकुचन, संकुचन का मतलब होता है हृदय का देखो अंदर पुश होना। ये संकुचन क्यों हो रहा था, क्योंकि हृदय अंदर से खोखला है। और फिर पूछ लेते शीतलन, शीतलन का मतलब वापिस खोलना, ये संकुचन और ये शीतलन। अब देखो ये हृदय की धड़कन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ये संकुचन शीतलन, ये हृदय की धड़कन कहलाती है। और जब हृदय यूं पुश होता है फिर वापिस होता है, तो इसमें आवाज कौन सी ध्वनि करती है, लब डब, लब डब। और फिर देखो एक धड़कन में लगभग 70 मिलीग्राम रक्त पंपिंग करता है। अब पूछ ले आपको, देखो एक धड़कन में लगभग कितने ब्लड प्रेशर ले जाता है रक्त, 70 मिली रक्त ले जाता है। और अपन संपूर्ण हृदय की अध्ययन करते हैं। देखो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हार्ट की विभिन्न प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे कार्डियोलॉजी कहते हैं। अक्सर अपन हॉस्पिटलों वगैरह में जाते हैं तो डॉक्टर के आगे कार्डियोलॉजी लिखा जाता है, तो मतलब अपन ये समझ सकते हैं कि वो हृदय का डॉक्टर है। यहाँ अब अपन पढ़ रहे रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। हृदय की स्थिति और आकार के बारे में अपन ने जान लिया और हृदय का वहां तक अध्ययन कर लिया। तब पढ़ रहे रक्त परिसंचरण तंत्र। विलियम हॉर्वे ने 1628 की ईस्वी में इसकी खोज की थी। चित्र पढ़ने से पहले अपन कुछ ये मुख्य बिंदु देखते हैं और फिर अपने को चित्र और ये डायग्राम आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखो इसमें देखो हृदय की स्थिति, पहले हृदय में होती है ध्वनि, शिराएं, रुधिर या फेफड़े कह दो या लंग्स कह दो, ये होते हैं। अब देखो इसमें विशेषकर 2 चीजें याद रखना। ध्वनियां है ना, ये है ना शुद्ध रक्त को ले जाने का काम करती है, शुद्ध रक्त को ले जाएगी हृदय से। यदि आपको पूछे जाने का शब्द आए ना तो आप ध्वनियां समझना। और यदि अशुद्ध रक्त को हृदय में कौन लाती है, ये शिराएं लाती है, शिराएं लाती है। और आपको ये विशेषकर याद रखना, यदि अपन हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं तो वहां अपने से ना अपना रक्त ब्लड डोनेट करते हैं ना, तो शिराओं में डाला जाता है, शिराओं से लिया जाता है। कहाँ से लिया जाता है, शिराओं से, ये याद रखना विशेषकर। अब देखो अब ध्वनियां,
अब ध्वनिया से याद रखना, ऐसे रक्त वाहिनियां जो O2 शुद्ध रक्त को हृदय के विभिन्न अंगों तक लेकर जाती हो। अब देखो इसमें O2 का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी वो क्या होगा, शुद्ध रक्त होगा, और जिसमें CO2 होगा वो अशुद्ध रक्त होगा। अब ध्वनिया ये क्या ले जाएगी, ये शुद्ध रक्त को ले जाती है। और फिर इसमें पढ़े पल्मोरी, पल्मोरी या इसे फुफ्फुसीय कहते हैं, फुफ्फुसीय ध्वनि कहते हैं। इसका अपवाद क्या होता है, ये CO2 रक्त को ले जाती है, बल्कि ऐसा तो नहीं होता शुद्ध रक्त को ले जाती है, पर इसका ये अपवाद है, ये CO2 कार्बन डाई युक्त अशुद्ध रक्त को ले जाएगी। अब सिराई, सिराई क्या होती है, ऐसी रक्त वाहिनियां जो CO2 रक्त को हृदय तक लेकर आती हो, ये क्या कहलाएगी, सिराई कहलाएगी। अब देखो फुफ्फुसीय सिराई का अपवाद क्या है, ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त। अब देखो ये अब दोनों के एक दूसरे के उल्टे हैं, तो अपन आगे इस चित्र में आराम से समझेंगे। अब चित्र में समझते, अब देखो एक सामान्य व्यक्ति का अपन हृदय पढ़ रहे हैं, इस हृदय में देखो अग्र महाशिरा और निम्न महाशिरा, कौन सा है, अग्र महाशिरा और निम्न शिरा। अब ब्लड अपने से यहाँ से शुरुआत होती है ब्लड की, यहाँ से ब्लड निकला, ब्लड प्रवेश करता है, ये आदिल में करता है, आदिल में अशुद्ध रक्त आता है। मैंने क्या बोला, अ का मतलब आता है और नी का मतलब यहाँ से निकलता है, ये याद रख लो है ना, नी का मतलब निकलेगा, निल्य से निकलेगा, आदिल से आएगा। अब यहाँ से आएंगे तो यहाँ त्रिकपाट लगे होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तीन कपाट। देखो आपको संरचना दिख रही है, यहाँ से कहते हैं त्रिकपाट लगे हुए। अब ये तीन कपाटों से ये किस में प्रवेश करेगा, निल्य में, निल्य में प्रवेश करता है। और इन कपाटों का कार्य क्या होता है, ये ब्लड को इसमें निल्य में प्रवेश करवाते हैं, और फिर अगर ये पूरा होने के बाद ये वापस ना भेजे, ये तक कार्य होता है। फिर यहाँ से यहाँ देखो अर्धचंद्राकार कपाट लगे होते हैं, ये देखो ये अर्धचंद्राकार कपाट लगा हुआ है। फिर ब्लड यहाँ से आने से ये अर्धचंद्राकार कपाट का कार्य क्या है, ये रक्त को निल्य से ध्वनियों में प्रवेश करने की अनुमति देता है। फिर यहाँ से ये अशुद्ध रक्त प्रवेश करेगा ध्वनियों में। और अपने अपवाद पढ़ा था ना कि वैसे तो ये शुद्ध रक्त तो ले जाती है ध्वनिया, पर यहाँ O2 अशुद्ध रक्त आ रहा नहीं आ रहा है, अशुद्ध रक्त का मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होगी, CO2। अब यहाँ से ये अशुद्ध रक्त आता है, अशुद्ध रक्त फुफ्फुसीय ध्वनियों द्वारा प्रवेश करते हैं फेफड़ों में, जिसे लंग्स कहते हैं। और यहाँ से रक्त कौन, देखो सीधा प्रश्न परीक्षा में आएगा कि रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है, तो फेफड़ों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, फेफड़ों के द्वारा किया जाता है। ये मैंने आपको स्थिति बताई थी, आप इस स्थिति में देख सकते हो, ये देखो अपना हार्ट है, हार्ट है या नहीं है। अब देखो ये किससे कनेक्ट है, फेफड़ों से, और यहीं से देखो इनके मध्य में है सेटल, और यहीं से देखो लंग्स के द्वारा इनका शुद्धिकरण किया जाता है। अब आपको सिराई देखना अशुद्ध, फिर ये देखो बाईं ओर, और इस कंडीशन में अपन पढ़ रहे, देखो ये दी कपाट हमेशा देखो ब से दो याद रखना, दो याद रखते बाईं ओर दी कपाट होते हैं, और दाईं ओर कौन से होते हैं, तीन कपाट होते हैं। तो यहाँ से ये क्या करें, लंग्स के द्वारा देखो फफूस सिराओं द्वारा, ये देखो अपन ने अपवाद पढ़ा था, यहाँ ये कौन से ले जा रही है, O2U, कौन सा, O2U, मतलब शुद्ध रक्त कहाँ ले जाएगी, आदिल में। अब आदिल में ले जाएगी, ये रक्त कहाँ होगा, यहाँ प्रवेश होगा। और इसमें भी दो कपाट लगे हुए, इन कपाटों के द्वारा निल्य में आएगा, और निल्य क्या प्रवेश देगा, इसको अनुमति देगा ये महाध्वनियों के द्वारा संपूर्ण शरीर में जितने भी बड़े बड़े अंक है, संपूर्ण शरीर में अंकों तक कौन पहुंचाती है, महाध्वनि। अब देखो ये हो रहा है अपना रक्त। अब देखो संपूर्ण प्रक्रिया में अपन ने पढ़ा हार्ट में, देखो एक शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त पढ़ा। अब देखो हृदय को कौन सा कहते हैं, दोहरी संरचना। हृदय में कौन सी होती है, दोहरी प्रक्रिया हो रही थी, अशुद्ध से शुद्ध में ले जाया जा रहा था, फिर फेफड़ों के द्वारा फिल्टर करके दिल में प्रयोग किया जा रहा था, ये बाईं ओर से। और मैंने कहा था अपना हृदय कौन सी होता है, बाईं ओर स्थित होता है। क्यों होता है, क्योंकि 220% भाग इसका यही होता है, और वहां 80% अपन ने माना था। यहाँ तो 80 ग्राम हुआ था, 220 ग्राम इस साइड होता है बाईं ओर, तो हृदय। अब अपन पढ़ रहे श्वसन तंत्र में, और ये याद रखना व्यक्ति डोलेट करते समय रक्त कहाँ से लिया जाता है, सिराओं से, ये भी याद रखना। और अब पढ़ रहे श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में देखो C6H12O6, इसे ग्लूकोज कहते हैं। अब यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति, और फिर ये रिएक्शन, ये अभिक्रिया की क्रिया को प्रदर्शित करता है कि अभिक्रिया हो रही है। फिर CO2 बना, फिर H2 बना, और ऊर्जा का हुआ, ऊर्जा ATP का निष्कासन हुआ। तो अपन देखो यहाँ से ले रहे पाचन तंत्र में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में होता है,
ये तो अपने को भी पता है, ग्लूकोज के रूप में। जैसे कि अपन ने देखो पौधों में लेते हैं, पौधों में अपन पाचन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, तो उसमें भी भोजन पत्तियों के द्वारा भोजन बनाया जाता है, वो किसके रूप में बनाया जाता है, ग्लूकोज के रूप में। स्टोरेज कहाँ करती है, मांड में, मांड या स्टार्च में करती है। और उसी प्रकार देखो अपन ने जंतुओं में पढ़ा था, जंतु अपने भोजन को स्टोरेज किस में करते हैं, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं। और इसमें देखो श्वसन तंत्र में ग्लूकोज और प्लस O2 किसका, ऑक्सीजन में। तो इसमें मतलब देखो ऑक्सीजन को तो अंदर लिया जा रहा है और CO2 को बाहर छोड़ा जा रहा है। तो ब्लड के द्वारा, फिर ब्लड के द्वारा ही अपने देखो ये ब्लड है, ब्लड के द्वारा ही ऑक्सीजन को शरीर के प्रत्येक सेल यानी कोशिकाओं से कोशिका तक पहुंचाया जाता है। और अपन ने पढ़ा था अपना शरीर अरब लाख कोशिकाओं से मिलकर बना है। और कोशिका क्या होती है, मौलिक इकाई होती है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ये तो अपना रहा ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। हार्ट इससे इजी वे में कोई नहीं समझा सकता। और अब कल अपना टॉपिक रहेगा इसी में हार्ट रिलेटिव सारी बीमारियां, जैसे ब्लड प्रेशर। सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना होता है, उसमें 120 से 80 होता है। हाई ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं, और फिर उसके बारे में पढ़ेंगे। हार्ट अटैक कैसे आता है, ध्वनियों में ग्लूकोज कैसे होते हैं, और पल्स रेट को किससे मापा जाता है, डॉक्टर हार्ट के लिए कौन कौन से उपकरण प्रयोग में किए जाते हैं। ये तो अपन नेक्स्ट सेकंड पार्ट आएगा हार्ट रिलेटिव जितनी भी बीमारियां उनका। यदि आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण।